हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, इफ बॉय 4 मीटर टॉल स्पॉट ए पिजन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 54 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आईज ऑफ बॉय एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. द पिजन फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच a way that it remained at a constant height from the ground. After 8 seconds, the angle of elevation of the pigeon from the same point is 45 degree है ये, ठीक है स्टूडेंट, डिग्री. Take root 3 equal to this. Based on the above information, answer the question. Find the distance of the first position of the pigeon from the eyes of the boy. How much distance of the pigeon covered in 8 seconds. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉय है, इसकी हाइट 4 मीटर है. पहले पिजन यहाँ पर था, ठीक है. ये जो हाइट है ये कितनी है, 54 मीटर है. कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पर था तो वो एंगल कितना बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था. कुछ टाइम के बाद पिजन यहाँ चला गया, तो अब जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर. डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला कह दीजिए, ये चाहिए कि ये चाहिए कहिए, एक ही बात है. तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. इसकी आपको एक फिगर बनानी है, अच्छी सी पेंसिल के साथ बनानी है, बट मैं पेन के साथ ही बना रहा हूँ, मेरे पास एट प्रेजेंट पेंसिल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारी इस तरीके से मैंने तरफ से बना दी है, आपने अच्छे से बनानी है फिगर, ठीक है. अब हम इनको कोई भी नाम दे देते हैं, ए, ठीक है. यहाँ पे क्या है, बॉय की आईज़ है, ठीक है. और ये हमारा एक BC पोल है, ठीक है. उसके बाद हमारा ये जो पोल है ये शिफ्ट पोल तो वहीं पे रहेगा, पिजन उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे भी ई तक यहाँ पे भी कुछ नाम दे देते हैं, FGH, ठीक है. ये हाइट हमारी कितनी है, 54 है. बॉय की कितनी है, 4 है, ठीक है. और ये एंगल हमारा कितना है, 45, और ये बड़े वाला 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स. कुछ इस तरीके से बन गया. अब हम क्या लिखेंगे, देखिए AF क्या है, बॉय हाइट कितनी है, 4 मीटर, ठीक है. और EH क्या है, पोल कितना है, 54 मीटर, ठीक है. और EH इज इक्वल टू CG, EH इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू 54. कुछ पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं. उसके बाद देखिए ED और BC निकालना हमने. ED कितना है, ED इज इक्वल टू EH माइनस DH, ठीक है. ED कितना है, EH माइनस DH. ED इज इक्वल टू 54 माइनस 4 इज इक्वल टू 50, ठीक है. तो ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 50 एंड DH इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स. ये कुछ चीज़ें हमने लिख दी हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC. कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है. अब हमें CB पता है और AB निकालना है. तो ये P है तो ये B है, तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा का. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B. P कितना है, BC, और B कितना है, AB, ठीक है. तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है, BC हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना है, 50. और AB कितना है हमें नहीं पता, निकालना है. tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के. तो हम क्या कहेंगे, √3 इज इक्वल टू 50 बाई AB, ठीक है. या हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द
पिजन फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने निकाला वो निकाला है हमने ये भी, बट हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आईज, यानी हमें जो निकालना है आई से यहाँ तक ए सी निकालना है, तो हमें ए बी नहीं निकालना, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना, तो हमें ये पता है पी है, ये एच है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी बाई एच, इसमें पी कितना है, बी सी, और एच कितना है, ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी कितना है 50 बाई ए सी कितना है नहीं पता। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 100 बाई ए सी, ठीक है। तो ए सी की √3 ए सी इज इक्वल टू, ये 50 हो गया ना, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और ए सी क्या हो जाएगा आपका 100 बाई √3, जिसको हम लिख सकते हैं 100√3/3, ठीक है। तो ए सी, बट हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, तो इट मीन्स हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 100 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 173/3, दैट इज़ 5, 15, 23, 7, 21, 2, 6, 6, ठीक है। तो कितना आया 57.66 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 57.66 मीटर है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर्ड इन 8 सेकेंड्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पिजन है उसने 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस ई बी। ए बी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ए डी बी, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई ले लीजिए। चलो मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको। इन ट्रायंगल ए डी ई, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है हमारा ए डी, और बी कितना है ए डी, ठीक है स्टूडेंट्स। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ई डी कितना है 50 बाई ए डी, ये कितना है 1 इज इक्वल टू 50 बाई ए डी। तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 50। तो ए डी हमारा कितना आ गया, ए टू डी 50। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स, वो किसके इक्वल होगा, ए डी माइनस ए बी। ए डी कितना है 50 और ए बी कितना है 50/√3, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पहले 50/√3, ठीक है। ठीक है। तो ये कितना आ गया 28.9, सॉरी दैट इज 50 माइनस 28.9, तो ये कितना आ गया 21.1 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड इज 21.1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने करना है, कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करना है हमने, ठीक है, ताकि हमें कोई गलती ना लग पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से केस स्टडी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।